जब भी आप अपनी 1 से 10 दुकान, 10 से 20 दुकान खोलना चाहेंगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ये फेस करना ही पड़ेगा कि मैं कौन से मॉडल पर चलूँ, मेरी जो फ्रेंचाइजी होगी उस पे मेरा कितना हक होगा, ये चीज़ डिफाइन करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम आती है। एक मॉडल अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वही मॉडल आपको सारी ही फ्रेंचाइजी पर अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो सबके कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएंगे। भाई रॉयल्टी आपकी जितने भी परसेंट 5% से 8%, 10% जो भी लेते हैं वो आप लेते ही रहेंगे। अब इसमें दो तरीके से आपकी कमाई होगी, एक तो आप रॉयल्टी लेंगे, एक आप खुद सप्लाई भी तो करेंगे ना उसको, उसमें जो थिन मार्जिन होगा वो भी तो आपका बचेगा, क्योंकि आप उसे बल्क में सेल करने वाले हैं, अपनी ही दुकान पर भेजेंगे, लेकिन उसका पैसा तो लेंगे ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा 1 से लेके 100 दुकान तक जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा कि आपको किस मॉडल पर काम करना है। मॉडल का मतलब है कि जो भी आपकी फ्रेंचाइजीज आप ओपन करेंगे उसे आप खुद ओन करना चाहते हैं या फिर कोई फ्रेंचाइजर आपका ओन करेगा, जो आउटसोर्स करने का काम होता है। बेसिकली इसमें कई सारे मॉडल्स होते हैं, कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड या फिर कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। 4 तरीके के जो है गोल्स इसमें होते हैं, 4 तरीके की फ्रेंचाइजीज होती हैं, सबका काम अलग अलग है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप फ्रेंचाइजी के अंदर कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी से मतलब हो, बाकी और किसी भी चीज़ से आपको मतलब ना हो, तो आप कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड पर जाएंगी, यानी कि कंपनी ओन करेगी लेकिन फ्रेंचाइजी जो है वो सारे ऑपरेशंस का काम वो मैनेज करेगा, उसके ऊपर बेसिकली जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जिसको भी आप अपनी फ्रेंचाइजी देंगे उसके ऊपर थोड़ा सा बर्डन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जिम्मेदारियां जो है वो उसके ऊपर भी आने वाली हैं। तो जो आपकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट होगी वो और बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होगा वो उनको बेयर करना पड़ेगा। और बाकी आपको सिर्फ किस चीज़ से मतलब है? रॉयल्टी से मतलब है। आपसे केवल रॉ मटेरियल लेगा और आपको वो रॉयल्टी देगा। तो ये वीडियो बेसिकली डाउट क्लियरिंग वीडियो है। जितने भी हमारे व्यापारी लोग चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा ब्रांचेस अपनी ओपन करें, तो आपको आप लगता है कि ज़्यादा है तो आप उसके बारे में मत सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग आप करिए। जो लोग चाहते हैं कि मैं 1 से 10 ही ब्रांच ओपन कर लूँ, उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? क्योंकि आपको ब्रांचेस तो ओपन करनी है, तो उसके सिस्टम और प्रोसेसेस तो सीखने ही पड़ेंगे ना। उसी के लिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले डाउट क्लियर करिए कि आप अपनी खुद कितनी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। अब इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको क्लैरिफाई कर सकता हूँ। इस चीज़ का बिजनेस है आपका वो मुझे नहीं पता है, कितना ऑपरेशंस ज़्यादा है उसमें वो मुझे नहीं पता है, बट मैं एक फ्रेमवर्क देता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इवेल्युएट करिए कि आप कितनी फ्रीडम चाहते हैं अपने बिजनेस में। किसी भी फ्रेंचाइजी पर आप कितना डिपेंड होना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो काम है वो मेरा कोर वर्क है, वो मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। आपने बहुत सारे लोगों को सिखाने का प्रयास किया लेकिन वो चीज़ दूसरा उस तरीके से नहीं कर पा रहा जिस तरीके से मैं कर ले रहा हूँ, तो फिर आपको खुद के हाथ में कमान रखनी पड़ेगी। और अगर नहीं है, अगर आपने उसको क्लियर कट सोल्यूशन ऐसा बना दिया है, ऐसी रेसिपी तैयार कर दी है जो कि वहाँ पे रिपीट हो सकती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी रेसिपी जो है अपने हाथ में रखिए और आप अपने जो भी फ्रेंचाइजी हैं उनको आप सप्लाई करिए। कोई भी फ्रेंचाइजी होती है तो उसको पीछे से आप ही सप्लाई करेंगे ना, क्योंकि आपके ब्रांड का प्रोडक्ट है, आप ही के शोरूम पे या आप ही के आउटलेट पर बिकने वाला है, तो उसकी सप्लाई आप ही को करनी पड़ेगी। ये चीज़ अगर क्लियर है तो आप फ्रेंचाइजी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आपका जो फॉर्मूला है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना सीक्रेट है, कितना क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आप अपने फ्रेंचाइजी पर कितनी जिम्मेदारियां डालने वाले हैं। तो ये बेसिकली डाउट क्लियरिंग वीडियो था कि आप अपने डाउट क्लियर करिए कि कौन से मॉडल पर मुझे चलना है। एक मॉडल अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वही मॉडल आपको सारी ही फ्रेंचाइजी पर अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो सबके कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएंगे। भाई रॉयल्टी आपकी जितने भी परसेंट 5% से 8%, 10% जो भी लेते हैं वो आप लेते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अब इसमें दो तरीके से आपकी कमाई होगी, एक तो आप रॉयल्टी लेंगे, एक आप खुद सप्लाई भी तो करेंगे ना उसको, उसमें जो थिन मार्जिन होगा वो भी तो आपका बचेगा, क्योंकि आप उसे बल्क में सेल करने वाले हैं, अपनी ही दुकान पर भेजेंगे बेसिकली, लेकिन उसका पैसा तो लेंगे ना। और वो जो प्रोडक्ट है आपका वो बल्क में बिकने वाला है, वहाँ पे बल्क में जाएगा, 1-2 पीसेस नहीं जाएंगे, 1-2 हज़ार 1-2 लाख पीसेस जाएंगे आपके, तब जाके वो वहाँ पे बिकेगा, है ना। तो दो तरीके से कमाई होती है और आपका इंटरफेरेंस भी कोई नहीं रहेगा। रॉयल्टी आप ले ही रहे हैं और फ्रेंचाइजी फीस भी आपने ले ली, तो ब्रांड आप जो फ्रेंचाइजी है आपका वो आपके साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी तो आपने ले ही ली है।
आपने शुरुआती 5 ब्रांचेस फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड कर दी, बाद में आप फ्रेंचाइजी ओन्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर जो है वो दूसरी हिसाब से डेवलप होंगे और फिर आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए डे 1 से ये क्लियर रखिए कि मुझे एक ही मॉडल पर चलना है, या तो फिर आप सारे ही ऑपरेशंस ले लीजिए या फिर एकदम मुक्त हो जाइए। 2-3 तरीके के जो मॉडल हैं, इनको अगर डिटेल में सीखना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे हर एक मॉडल को डिटेल में एक्सप्रेस करिए, मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो दूंगा अलग से। यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको वीडियो में कमी लगे यार वो बोल दिया करो। बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आए। कमेंट यार बहुत कम करते हो आप लोग, व्यूज़ अच्छे आते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हो भाई। अच्छा लगा बुरा लगा जो भी हो बोल दिया करो भाई, गाली देने का मन हो ना वो भी बोल दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। किसी ने कमेंट तो किया कम से कम, तो कमेंट ढेर सारे करिए आप लोग।